माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बताइए आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। चलिए, जो भी रहिए मस्त रहिए। आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको गुरु नानक जी का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस है, दोनों आपको पूरा बताएंगे। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको गुरु नानक जी का जीवनी, गुरु नानक जी की कविता जो उसका पूरा भावार्थ समझाए थे, इनका जीवनी भी बताए थे। तो मेरे जो नहीं देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो देख लेंगे, जिनको आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए हम इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें गुरु नानक जी 2 पद लिखे थे, उसमें भी आपको बताए थे। एक पद था राम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा पद था जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो आपको बता दें कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, उसको प्रकाशित किए थे 1604 ईस्वी में। किस समय प्रकाशित किए थे? 1604 ईस्वी में। और बता दें कि सिख धर्म में कितने गुरु थे? 10 गुरु। पहला थे गुरु नानक जी, दूसरा थे गुरु अंगद देव जी, और 5वें थे गुरु अर्जुन देव जी, और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? जो संग्रह हुआ उन संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिबा। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक ना। और तीसरा क्वेश्चन है, आस दीवार किसकी रचना है? आस दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन वीवीआई है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मानना पड़ता है। और चाहे पूछ देता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ था उसका क्या नाम पड़ा, तो नानकाना साहब। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार होता है, कभी तलवंडी भी दे देता है। रहीरास, 5वां क्वेश्चन है, रहीरास किसकी कृति है? ते भी गुरु नानक जी की है, याद रखिए, मुख्य है। और फिर पूछ रहा है 6वां क्वेश्चन कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा कवि। ठीक, याद रखिएगा इसको भी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। 8वां क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? देखिए बोले ना कि ऑप्शन कौन सा, कहीं नानकाना साहब दे देगा, कहीं तलवंडी दे देगा, दोनों आपको एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों एक साथ देगा तो क्लियर पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी। अगर पूछेगा जहाँ पर जन्म हुआ था उस जगह का क्या नाम पड़ा, तब मारिएगा नानकाना साहब। ठीक, और गुरु जी के पिताजी का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। आपको बताते हैं कि गुरु नानक के पिताजी इनको क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, लेकिन ये नहीं बने। एक बार बताए होंगे पिछले वीडियो में आपको कि गुरु नानक जी के पिताजी इनको पैसा दिए बिजनेस करने के लिए, ये गए पूरा फ्री में भोजन सबको खिला दिए। ठीक ना। गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? तृप्ता। देखिए क्वेश्चन जो 11 है, क्वेश्चन देता है कि सुलक्षणी कौन थी, या गुरु नानक की पत्नी कौन थी। तो पत्नी जब पूछे तो सुलक्षणी, और सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी। ठीक है, ओके। 12वां क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो देखिए हिंदी या पंजाबी ज़्यादा लिखते थे, लेकिन पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा इनका लिखा जाता है। नानकाना साहब कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिए? तो स्त्रियों का ज़्यादा सम्मान दिए। पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के विरोध में आवाज़ उठाई। तो गुरु नानक जी हैं जो पहले संत हैं कि आक्रमण के द्वारा कुछ आवाज़ उठाए थे। 16वां है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक जी का। ओके, गुरु नानक का कथन किस कवि से मिलती है? जिनका कथन है किस कवि से मिलती है? तो आपको बता दें कि कबीरदास है। कबीरदास को आप जानती ही होंगे, बहुत इनके प्रमुख दोहे, अच्छे दोहे हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास की कथन गुरु नानक जी से मिलती है, नहीं सॉरी, गुरु नानक जी का कथन कबीरदास से मिलता है। ओके, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। कब हुई? 1539 ईस्वी में। 19 क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिली? गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलेगी। वाणी कब भी इसके समान होती है? राम नाम के बिना समान हो विष हो जाती है, जहर हो जाती है। 21 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से। खोज के मारिएगा ऑप्शन बाबर। अगर आपका प्रश्न आ जाए किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी, खोज के मारिएगा किसको? बाबर को। गुरु नानक देव की जगत का सार किसे कहा है? जगत का सार हरि कीर्तन को कहा है। आपको इसमें 22 सब्जेक्टिव बनाए थे। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है,
कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ध्यान से सुनिएगा। कभी राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो राम का नाम न ले तथा सच्चे हृदय से जप ना करे या सांसारिक मोहमाया के बंधन में फंसा रहे तो मनुष्य योनि में जन्म लेना व्यर्थ है। मैंने गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के जन्म में, मान लीजिए कि संसार में जगत में आपने जन्म ले लिया और राम का नाम नहीं लेते हैं तो जन्म लेना क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। कौन बोल रहे हैं, गुरु नानक जी बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोनों, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों भी है, यही क्वेश्चन बार बार आता है। वाणी कब विष के समान होती है। वाणी तब विष के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके संसारिक की चर्चा करता है। तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ पर विश्वास करने लगता है तो क्या होगा, तब वाणी विष के समान। माने प्रभु का नाम ना ले, अच्छे से पूजा बंडा झूठ साज का पूजा पाठ करने लगे, ढम करना ले ले, सिक्का दूध बना ले, चुनी बढ़ा ले, गरीब बसे, तो उस सब करना बेकार है। सच्चे मन हृदय से अगर नाम लेते हैं प्रभु का तो क्या है, आपको अच्छे होगा। अगर नहीं लेते हैं तो वाणी विष के समान लगती है, गुरु नानक जी का कहना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों के व्यर्थता सिद्ध करता है। सुनिए आंसर। कभी गुरु नानक जी का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है, ठीक ना। मैंने नाम कीर्तन ही, गुरु का कीर्तन, मन में साधना करना ही दुखमय संसार को शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ संध्या तर्पण का वेशभूषा के मन शुद्ध नहीं होता क्योंकि इसमें ब्रह्मडंबल के कारण अहंकार भावना जन्म लेती है, जबकि कीर्तन अथवा भगवान से प्रेम रस का संचार होने के कारण जीवन में आराम आ सकती है। समझे कि नाम कीर्तन, प्रभु का नाम लीजिए, आपको क्या होगा, संसार में शांति पाना, दुख में जीवन कट जाएगा। झूठ साज का वर्णना विडंबना करना कोई अच्छी बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। कवि जो बताए ना कविता में कि हमने ऐसे ऐसे को लोग का देखे हैं, प्रथम पद के अनुसार सिखा बढ़ा लीजिए, चुनी से बताए ना पंडित जी के बारे में। जो पंडित दिखावा मने कीजिए, मन से न कीजिए, बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो वैसा काम नहीं चलता, ठीक है। प्रथम पद के आधार पर बताएं कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में कहा है कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधु जन वैराग के चिन्ह के रूप में दंड कमंडल धारण किए हुए, हाथ में डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, लंबी लंबी शिखा, लंबी लंबी चुनी बढ़ा लीजिए, जनेऊ पहनते, तीर्थ यात्रा करते, जटा मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर नंगा रहते देखे थे। कौन, गुरु नानक जी। अतः नानक देव जी का कहना है कि उस समय ऐसे लोग धर्म साधना के रूप में दिखे जो समाज को काफी प्रभावित करते थे। मैंने ऐसे लोग विडंबना करते हुए बहुत समाज को प्रभावित करते थे, ठीक ना। वही बोले कि अपने समय में लंबी लंबी शिखा, झूठ साज का विडंबना करना, यही सब बता रहे हैं कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। मन से साधना कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, वहीं आप सब कुछ ठीक रहेगा। हरिरस से कभी का क्या अभिप्राय है। हरिरस, हरिरस किसका रस, गुरु का रस, प्रभु का रस जो पी ले, ठीक ना। हरिरस से कवि का क्या विपारे क्या है, ठीक। हरिरस से कवि का विपारे राम नाम के जप से है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी नाम का रस का मधुर स्वाद चख लिया उनके लिए संसार सत्यम। बोल रहे हैं कवि कि जो हरि का नाम, प्रभु का नाम अच्छे मन हृदय से जाप कर लिए एकदम शांति से, अगर स्वाद उन्हें चख लिया तो सारा संसार असत्य लगेगा। बस प्रभु ईश्वर उन्हें सत्य लगेंगे, बाकी सब असत्य लगेंगे। जो प्रेम या भक्ति रूपी रस में डूब जाता है उसका हृदय दिव्य प्रकाश से मिल जाता है। तो हरिरस से तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से, माने जो प्रभु का नाम ज़्यादा न लगे, उन्हीं में लीन हो जाए, उन्हीं में डूब जाए, तो उन्हीं को हरिरस कहें कि हरि का रस पी लिया है, ठीक। छठवां देखिए भी वीआईपी क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। कवि की दृष्टि में आंसर, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास शरीर के अंतःकरण में है। कवि का मानना है कि जो व्यक्ति सुख हो, दुख हो, आशा हो, निराशा हो, सुखी हो, हर्ष हो, शोक हो, मान हो, अपमान हो, या काम हो या क्रोध हो,
हर समय क्या हो, एक समान हो, उसी के शरीर उसी के घट पर कौन निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो उत्तर गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी का कहना है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, किसकी कृपा, ईश्वर की कृपा हो जाती है, वह सारी संसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सुख या दुख हो दोनों क्या होते हैं, एक समान रहता है, और मान अपमान निंदा स्तुति हर शोक में समान रहता है। ठीक। इसे काम क्रोध लोभ एवं अहंकार व्यवस्थित नहीं कर सकते। तात्पर्य कि जिस हृदय का ब्रह्म निवास करता है उसे प्रारंभिक संसारिक बातों से आशा उठ जाता है। अतः गुरु की कृपा से सत्य असत्य की पहचान हो जाती है। इसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है। बोल रहे हैं कि जिस पर गुरु का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, वो संसारिक मोह से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सुख मुख कुछ भी हो क्या होते हैं, आराम से हमेशा एक भाव में रहते हैं, उससे कोई कुछ नहीं। वैसे क्या होते हैं, भगवान निवास करते हैं, सांसारिक आशा से उठ जाते हैं, संसारिक मोहमाया से त्याग देते हैं, उनको सांसारिक से क्या होते हैं, मुक्ति मिल जाती है। ठीक। जैसे अपने गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि हम भी पानी संग पानी मिल गए, जैसे ईश्वर संग मिल गए हैं, जैसे कोई पानी में कोई पानी मिल गया हो, आप भी मिल जाइए, गुरु नानक जी का कहना है। देखिए व्याख्या में है, पहला व्याख्या करें। ठीक। पहला है, राम नाम बिनु अर्जी मरे। गुरु नानक जी का प्रस्तुत पद अगर मान लीजिए कविता में आपका एग्जाम में आ जाता है तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद गुरु नानक देव द्वारा प्रथम पद से लिया गया है। इसमें कवि ने सच्ची उपासना पद्धति के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज प्रेम यानी नाम कीर्तन से होती है। जो मनुष्य ईश्वर प्रेम में न डूबकर पूजा पाठ ढंड कमंडल संध्याव्रत वेशभूषा दिखावापन करता है, वह मनुष्य इसी पृथ्वी पर एक योनि से दूसरे योनि में भटकता फिरता है और संसार से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम का नाम जाप करे वही संसार से मुक्ति पाता है। ठीक। बोल रहे हैं गुरु नानक जी कि ये जो भक्ति है प्रथम पद से ली गई है, और इसमें सच्ची उपासना सच्चे भगवान की बातें इसमें कही है। कवि का कहना है कि जो प्रेम ईश्वर की प्राप्ति सहज प्रेम नाम कीर्तन से नहीं मिल सकता, वो ढंड कमंडल पूजा पाठ करने से, संध्यागम करने से, दिखावा बन से, नगावा बनने से, भूषा करने से, मेरे वेशभूषा दिखावापन करने से नहीं मिलेगा। अगर उसका व्यक्ति करता है तो इसी पृथ्वी पर वो एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेगा, मरेगा, इससे मुक्ति संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो अच्छे सच्चे हृदय से जाप करेगा प्रभु का नाम, वही संसार से मुक्ति करेगी। अगर नहीं करते हैं ऐसा, ढंड कमंडल दिखावा करते हैं, तो आप इसी योनि पर भटकते फिरेंगे। राम के नाम के बिना जिंदगी आप किसी में उजलता रहेगी और इसी में जीते मरते रहेंगे। दूसरा व्याख्या है, कंचन माटी जाने। कंचन माने सोना, सोना को भी माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नानक देव जी की सच्ची भक्ति उपासना की विशेषताओं के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिसे सत्य की परख हो जाती है या राम के नाम के रूपी के रस मधुराई का स्वाद मिल जाता है, उसके लिए सोना या मिट्टी में फर्क नहीं रह जाता। वह सारी सांसारिक मोह माया को छोड़कर उसका आत्मा ईश्वर के संग लीन बोल देते हैं। इस भक्ति के अनुसार गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सच्ची भक्ति और भगवान से नाम में उसको रूपी रस हरि रस पी लेता है, उसको स्वाद मिल जाता है, तो वह सोना और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। उसके लिए सब कुछ मिट्टी है, सब कुछ सोना है, उसे कोई फर्क नहीं रहता। और सांसारिक मोह माया से क्या होता है, त्याग देता है। देखिए तीसरा, हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान बमाना। ये दूसरे पद से लिया गया है। दूसरे पद से प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि के महान व्यक्तियों की पहचान बताई है कि जो संसारिक मोह माया को त्याग दे या सात्विक विचार का होता है अथवा जिसका अंतकरण भर जाता है। ठीक ना। दूसरे पद में महान व्यक्ति की पहचान बताई है किसने, गुरु नानक जी से। जो है वह हर्ष हो माने सुखी हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, निंदा स्तुति हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि समुद्र के जैसा कैसा हो, गंभीर बना रहता है। ठीक ना। तात्पर्य कि निम्न विचारे वाले इन बातों से प्रसन्न या दुखी होते हैं, लेकिन जिसे दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। मैंने प्रभु के आशीर्वाद है, प्रभु से वो मिल जाते हैं, उनके रस में डूब जाते हैं, तो उनको क्या होता है, सुख और दुख दोनों क्या होते हैं, समान हो जाता है, प्रतीत होता है। ठीक।
वही है कि हर सुख तय नियारो मान अपमान है, मान अपमान हर सुख दुख का हो सब एक समान हो। कैसे होगा? जब प्रभु की आशीर्वाद होगी तब आपको ऐसा होगा। गुरु नानक जी का गाना है। चौथा है, नानक लीने भयो गोविंद सोज जो पानी संग पानी। प्रस्तुत पंक्ति नानक देवली की दूसरे पद से लिया गया है। इसमें कवि अपने संबंध से कहा है, अपने संबंध से कहा है, ईश्वर के साथ इसी प्रकार एकाकार हो गया। अपने आप को बोल रहे हैं एकाकार हम हो गए हैं। गुरु नानक जी बोले अपने आप को, जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर, जैसे नदी का जल होकर समुद्र में मिल जाए तो क्या होगा? पहचान लेंगे किसी गंगा के पानी के, यमुना के पानी के, सरस्वती के पानी नहीं मिलेगा। और नदी का जल अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः कवि का मानना है कि सत्य ही तो ईश्वर है, संसार तो उसकी माया है। व्यक्ति से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। जिस प्रकार कवि स्वयं ईश्वर का भजन करके देव प्रकाश से मिल गया। माने कवि जी अपने आप को कहते हैं कि हम वैसे लीन हो गए हैं प्रभु की माया में, जैसे कि पानी संग पानी मिल गया हो, नदी का पानी समुद्र में मिल गया हो, उससे कोई पहचान ना सके। उसी तरह हम क्यों हुए हैं? तो संसार, जो संसार है, नश्वर जिंदगी है, इससे मुक्ति होने के लिए। अगर नहीं होंगे तो मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने संबंध में ये जो पद है कि नानक लीन भयो गोविंद स्वयं पानी बने, अपने संबंध में कभी लिखें। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में फिर अब दूसरे कविता का भावार्थ लेकर आएंगे। परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिएगा।